आज खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के नॉमिनेशन में पहुंचे हुए इंडिया गठबंधन के तमाम हसनपुर से लेकर के बख्तियारपुर तक के अलौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं पूर्व विधायक सुनील कुमार पूर्व विधायक हसनपुर सुनील कुमार पुष्पवंत जी यहां मौजूद हैं और अपने दल बल के साथ यहाँ देख रहे हैं जनसंख्या में यहाँ पर लोग इनके समर्थक जुटे हुए हैं और साथ में रामवृक्ष सदा जी भी अलौली विधायक और उनके तमाम समर्थक आप देख रहे हैं पीछे में। सर कैसी तैयारी है सर आप अपने हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से? हसनपुर विधानसभा में पूरी तैयारी है। जितने भी गठबंधन के साथी हैं सारे एक एक वर्कर, एक एक किसान मजदूर, एक एक बच्चा, एक एक नौजवान, सारे लोग हसुआ हथौड़ा छाप भाई संजय कुशवाहा जी के लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सारे वर्कर अपने अपने काम में लगे हुए हैं और अपार बहुमत से हसनपुर विधानसभा से जिताने का काम हम लोग कर रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी राजेश वर्मा जी का मैंने इंटरव्यू सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे साथ मोदी जी की ताकत है। तो आपके कैंडिडेट संजय कुशवाहा जी के साथ किसकी ताकत है? संजय कुशवाहा जी के साथ एक एक बच्चा, एक एक गरीब, एक एक किसान, एक एक मजदूर, सारी ताकत उनके साथ। तो ये सर बहुत बहुत धन्यवाद है, यहाँ पर इनकी ताकत है। अभी हम रामवृक्ष सदा जी से सर जानना चाहते थोड़ा सा सर अभी घोषणा पत्र बीजेपी का जारी हुआ, उसमें मोदी की गारंटी 2024 बताया है और गरीबों के लिए उन्होंने कहा 5 साल लगातार मुफ्त अनाज देते रहेंगे। तो कैसा रहेगा, आप कैसी इसका विकल्प आपके पास क्या है? जनता पूछ रही है कि पिछला गारंटी क्या हुआ। जो 10 साल पहले मोदी जी जो गारंटी दिए थे जनता के बीच में आके कि हम 2 करोड़ नौजवानों को साल में नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया सभी को खाता में देंगे, किसान की आय दुगुनी करेंगे, काला धन आपस लाएंगे, इस गारंटी का क्या हुआ? पहले मोदी जी ही गारंटी बतलावे कि पीछा जो गारंटी है उसका क्या हुआ। और यह देश के लोग अब समझ चुका है कि मोदी जी का कहीं कोई गारंटी नहीं है, इसका सिर्फ ढोंगी बयान होता है और कहीं कोई इसके जो है से नेता और इसका कार्यकर्ता कहीं भी सत्य नाम का कोई चीज़ नहीं बोलता है। यह पूरे देश समझ चुका है और इस बार गारंटी है कि मोदी जी इस देश से हार रहे हैं। ये महागठबंधन का गारंटी है और आप मीडिया के साथी हैं, पता लगा लीजिए, कहीं कुछ नहीं है, पूरे देश से मोदी जी साफ है। और जहाँ तक आपने कहा कि 80 लाख लोगों को 5 किलो अनाज दे रहा है, 5 किलो अनाज का दाम कितना हुआ? 20-25 100 रुपया, 100 रुपया हुआ। 100 रुपया मोदी जी खा के 1 महीना दिखाएंगे? तो ये 5 किलो जिस समय कांग्रेस का सरकार था उस समय 36 लाख लोग गरीब था, आज इसके सरकार में 80 लाख लोग गरीब हो गया है। यह सोचने वाली बात है। अगर इनका सरकार फिर आज हो जाएगा तो यह देश का आधा आबादी गरीब हो जाएगा। इसलिए इस देश के लोगों से कहना चाहते हैं कि मोदी जी जो बोल रहा है उसका जो लोग बोल रहा है उसका गारंटी ख़त्म हो चुका है। इनका गारंटी चाइनीज माल के जैसा होता है, वारंटी तो होबे न करता है, गारंटी कहाँ से होगा। इसलिए इस बार इनके चाल को समझ गया है। और जहाँ तक खगड़िया लोकसभा की बात है, खगड़िया लोकसभा में हम लोगों के प्रत्याशी आदरणीय बड़े भाई संजय कुशवाहा जी हैं और उनके पक्ष में हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी आज खगड़िया के ऐतिहासिक धरती पर इनके नामांकन में आ रहा है। खगड़िया जिला के महान मतदाता मालिक ने ठाना है और इस बार भारी बहुमत से संजय कुशवाहा को जिताना है, यही गारंटी है। इनके समर्थक ने तालियों की गिड़गिड़ाहट से। अब हमारे सामने अजय कुमार जी हैं, यहाँ खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के भाई हैं, विभूतिपुर के विधायक भी हैं। सर कैसा से इसका कैसे डिफेंड करेंगे आप अपने सामने प्रत्याशी? नहीं, आप जान लीजिए कि इस बार का चुनाव जो हो रहा है 2 गठबंधन के बीच हो रहा है। एक है जो झूठ का गठबंधन है, जो सिर्फ झूठा वादा करता है, जनता के साथ वादा करके धोखेबाजी करता है। जो गठबंधन जिसने हर नौजवानों की नौकरी को छीना है, एक एक सरकारी कल कारखाने को बेचा है, रोजगार के अवसर को ख़त्म किया है, किसानों की ज़िंदगी को तोड़ा है,
मजदूरों के साथ एकदम बड़ा हसीन सपने दिखा करके उसके एक अरमान को तोड़ा है। और दूसरी तरफ है इंडिया का गठबंधन, जहां इस मुल्क की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने के लिए फैसला किया है और जो संविधान को आज तोड़ने की कोशिश हो रही है उसको बचाने का जो है एक कोशिश हर हाल में किया है। और बिहार में आप जान लीजिए कि 40 सीट में 39 सीट पर उनकी जीती हुई सीट है, उनकी 39 सीट जीती हुई है। इस बार एक सीट वो कैसे जीतेंगे उनको आज खोजना पड़ रहा है, इसलिए कि पिछले बार सिर्फ 12,000 वोट से 20 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी जी की सरकार नहीं बनी थी। तब वीआईपी पार्टी जो है एनडीए में थी। आज वीआईपी पार्टी हम लोगों के साथ है तो 62% वोट एक साथ सीमेंट के तरह खड़ा है। और वो इसलिए खड़ा है कि देश के संविधान को बचाना है, इस मुल्क को महफूज रखना है, मादरे वतन की रक्षा करना, हिफाजत करना है। और इसीलिए खगड़िया में मैं भी 10 दिन से हसनपुर से लेकर के सिमरी बख्तियारपुर हर विधानसभा में मैं घूमा हूँ और यहाँ की जनता ने ठाना है इस बार महागठबंधन को भारी मतों से जिताना है और जो खगड़िया का बेटा है वो खगड़िया का होगा, बाहर का बेटा खगड़िया का बेटा नहीं होगा, ये फैसला किया। संजय कुशवाहा हसिया हथौड़ा जो चुनाव चिन्ह है, आज वो लालू जी का चुनाव चिन्ह है, वो राहुल जी का चुनाव चिन्ह है, वो सीताराम येचुरी का चुनाव चिन्ह है, वो डी राजा का चुनाव चिन्ह है, सबका चुनाव चिन्ह है। और इसलिए सब लोग मिल करके ये फैसला किया। सीपीएम से आप आते हैं, सीपीएम जो है मजदूरों और किसानों की पार्टी है और ये 5 किलो वाला जो अनाज है, मुफ्त अनाज, यही गरीब गुरबों लेकर के जो है सो इन्हें वोट डालते हैं। तो ये कितना बड़ा चुनौती है उनको समझाना? कोई समझाने की चुनौती नहीं है। किसान मजदूरों के सामने है कि मेरी ज़िंदगी बचेगी तो सब चीज़ कर लेंगे। आज ज़िंदगी और उनको अधिकार जो है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए वो सब चीज़ जो है वो समझ रहा है कि मेरा जो अधिकार था खाद्य सुरक्षा कानून, उसको उसने ख़त्म कर दिया। अब 5 किलो जो दे रहा है वो जान रहा है कि वोट के लिए हमको दे रहा है, इसलिए 5 किलो अनाज नाकाफ़ी है। 35 किलो अनाज चाहिए, वो 35 किलो जब तक नहीं देगा किसान मजदूर कोई सुनने वाला नहीं है। चलिए 35 किलो जब तक अनाज नहीं देंगे सुनने वाले कोई नहीं है। हमारे सामने पूर्व राष्ट्रीय हाईकोर्ट के वकील आए हुए हैं। और सर हाईकोर्ट के वकील हैं। सर आपका क्या नाम है? सर अमन पुष्पम। हाँ सर, अमन पुष्पम जी हाईकोर्ट के वकील हैं यहाँ पर। मोदी जी ने अपने गारंटी में बताया कि 1947 तक हम देश को विकसित देश की श्रेणी में ला देंगे। क्या कहना है, तो कैसे ला पाएंगे? वो अपने घोषणा पत्र में लिखे हैं एक देश एक चुनाव। अब समझ जाइए 2029 के बाद चुनाव होगा कि नहीं होगा, ये बात समझ जाए देश के लोग, उस हिसाब से फिर मतदान करें। उन लोग के पास धनबल की ताकत है, हम लोग के पास जनता की ताकत है। संविधान कितना खतरा में है इस सरकार में? समझ जाइए ना, एक देश एक चुनाव घोषित कर ही दिए हैं, उसके बाद कितना बार कितना चुनाव होगा कि नहीं होगा, उस हिसाब से मतदान करेंगे लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बताया। आप आपसे तो बराबर आपके आप देख रहे हैं तमाम जितने भी इनके समर्थक हैं यहाँ पर खड़ा होकर के अपने नेता को देखने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं नॉमिनेशन के बाद फिर इनके जो नेता निकलेंगे उनके साथ चलेंगे। हम जानना चाहते हैं खगड़िया ज़िला राष्ट्रीय जनता दल पूर्व अध्यक्ष और अभी प्रदेश सचिव राष्ट्रीय जनता दल, अभी मोदी की गारंटी पर उन्होंने कहा कि हम सैटेलाइट शहर बसाएंगे, ये कितना लोगों के समझ में आएगा? आज महागठबंधन प्रत्याशी संजय जी कुशवाहा के नामांकन में आप देख रहे हैं हजारों नहीं लाखों लोग यहाँ आए हुए हैं। यह इस बात का संकेत है कि इस बार महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं खगड़िया लोकसभा से लाखों मतों से विजयी होने वाले हैं। देख रहे हैं जनसमूह जो रोड पर आप देख रहे हैं, यह इस बात की निशानी है कि महागठबंधन की यहाँ बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। और मोदी जी की गारंटी तो आप जान रहे हैं, अब लोग तो हंस रहे हैं उनकी बातों पर। जो उन्होंने 14 में गारंटी दिया था उस गारंटी को भूल के 2019 में नया गारंटी दे रहे हैं, फिर 2024 में नई गारंटी दे रहे हैं। वो गारंटी देते ही जाएंगे,
उनका सभी गारंटी धरातल पर कहीं भी नहीं है। हर मामले में वो फेल प्रधानमंत्री हैं। इस बार महागठबंधन की बहुमत से सरकार केंद्र में बनने वाली है। इंडिया गठबंधन के द्वारा क्या नाम हुआ सर? राम सखा महतो, बेगूसराय से, बेगूसराय से राष्ट्रीय जनता दल प्रधान महासचिव। ये बताइए, आपके इंडिया गठबंधन के द्वारा 1 करोड़ नौकरी का वादा किया है, तो ये कितना फुल प्रूफ गारंटी है सर? ये तो गारंटी की बात अगर कहा जाए तो इंडिया का महागठबंधन जो कहते हैं वो करते हैं। आपको ये पता है कि बाबू तेजस्वी यादव माननीय नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन किए और 17 महीना में कितना बेरोजगारों को रोजगार दिए, युवाओं को नौकरी दिए, ये तो पूरे देश और दुनिया जान रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन की गारंटी की कोई सर्टिफिकेट देना है क्या? ये सर्टिफिकेट युवाओं के बीच, पूरे देश दुनिया और माँ बहनों के बीच सर्टिफिकेट माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, माननीय इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण ये पहले दे चुके हैं। मोदी जी वाला कोई गारंटी नहीं है कि केवल जुमला क्या बोलना है और करना क्या है। वो देश के और पूरे बेगूसराय और खगड़िया, पूरे बिहार की जनता और युवाओं ने समझ चुका है कि 10 साल जो लगातार 2014 या 19 में माननीय देश के प्रधानमंत्री साहब जो युवाओं के साथ छल किए, ठगने का काम किए, वो इस बार मूर और शुद्ध बिहार के जनता और पूरे देश के जनता युवाओं वसूलने का काम करेंगे मोदी जी से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। सूद के साथ वसूलने का काम करेंगे। हमारे सामने कांग्रेस के नेता है सर, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र मोहन झा, जिला। आप अपने कैंडिडेट इंडिया गठबंधन खगड़िया क्षेत्र से संजय कुशवाहा के जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? किस प्रकार डिफेंड करेंगे अपने सामने कैंडिडेट को? देखिए, मोदी जी 40 सीट कह रहे हैं बिहार में जीतेंगे, 400 पार करेंगे। हमको लगता है इस बार महागठबंधन का प्रत्याशी भाई संजय कुशवाहा जी 4 लाख वोट से खगड़िया लोकसभा से जीत करके दिल्ली जाएंगे। मोदी जी का पसीना छोड़ाएंगे। मोदी जी बार बार गारंटी करते हैं। उनको ये पता नहीं है कि गारंटी क्या होता है। गारंटी का मतलब हुआ जो बोले वो करेंगे। इन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में जनता के साथ गारंटी किया, सब जुमला निकला। अमित शाह जी खुद बोले कि ये जुमला था। तो इस बार जनता उस पर विश्वास नहीं करेगा। महागठबंधन के प्रत्याशी हमारे संजय भाई कुशवाहा जी भारी मतों से, अपार जन समर्थन से खगड़िया लोकसभा के MP बनेंगे। चलिए, इस प्रकार से चेहरा पे खुशी और एक प्रकार से कॉन्फिडेंस नज़र आता है तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच। आप सर, क्या नाम है सर आपका? पूरा एकदम चंदन टीका लग रहा है, नवरात्रा में आप हैं शामिल। क्या कहना है आप अपने कैंडिडेट के प्रति? कितने, क्या नाम हो सर पहले? मेरा नाम शिवचंद्र प्रसाद यादव। अच्छा सर, आप कितना आश्वस्त हैं यहाँ खगड़िया क्षेत्र से संजय कुशवाहा की जीत के प्रति? हम कह नहीं सकते हैं कि कितना सी जीतेंगे, ये हमको पते नहीं लग रहा है। इतना ने एकदम भरा हुआ है पूरे खगड़िया, पते नहीं लग रहा है कि कितना सू जीतेंगे। 10 लाख से जीतेंगे कि 5 लाख से जीतेंगे, ये देख नहीं रहे समूह कितना बड़ा आया हुआ है। अब मोदी जी और गए, अब भूल जाए मोदी जी, बिहार पूरे देश अब उनको बचाने वाला कोई नहीं है। जुमला पार्टी को, ये जुमला है, सब ठग पार्टी सब है। इसलिए महागठबंधन का हमारा उम्मीदवार जो है संजीव भाई कुशवाहा अपार बहुमत से जीत रहे हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है तमाम कार्यकर्ता नेताओं के बीच। और हम क्या नाम है सर? मेरा नाम है प्रकाश राम, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल खगड़िया। भाई, अपने कैंडिडेट के प्रति इतना आश्वस्त है? आप खगड़िया के पत्रकार हैं, आपको खुद मालूम है कि मेरा कैंडिडेट कितना बड़ा टंच है। आप मैं बता देना चाहता हूँ कि मोदी जी जिस तरह चिराग पासवान के लेकर के नीतीश जी का लंका डाल दिए थे ना, कल आ रहे हैं नीतीश जी, जहाँ जहाँ घूमेगा वहाँ उनके कास्ट हमको वोट करेगा। आप आश्वस्त हो जाइए कि जिस तरह चिराग जी ने उनका लंका डाल दिया था 74 पर से ला दिया 43 पर, ये 5 का 5 ही धारेगा चिराग पासवान। नीतीश जी का वोटर आपको वोट करेगा? आपको, हमको वोट करेगा। क्यों वोट करेगा? क्यों नहीं वोट करेगा? वो जान रहा है कि मेरा कद छोटा किया है। ये चिराग छोटा सा बच्चा मेरा कद छोटा कर दिया। इतना बड़ा मुख्यमंत्री का
मुख्यमंत्री का जो वोटर है वो बदला कब लेगा? आ गया है समय बदला लेने का। उनका वोटर गांव-गांव में जाकर कह रहा अपने स्वजाति को इसका कद छोटा कर देना, 5 का 5 सीट हरा करके इसको भेज देना है वहाँ पंजाब, जहाँ घूमते रहो वहाँ, बिहार में तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? मेरा नाम पुष्पेश कुमार पोस्ट भाई, हसनपुर विधानसभा। कहाँ से आए हैं? हसनपुर विधानसभा से आए हैं हम लोग। खगड़िया, अच्छा हसनपुर से खगड़िया आए हैं। जी, जी। पूरे अपने समर्थक के साथ, पूरा एकदम जोश के साथ। जी, क्या कहना है अपने कैंडिडेट के प्रति? देखिए, खगड़िया लोकसभा जो हसनपुर विधानसभा है, समस्तीपुर जिला का एकलौता हसनपुर विधानसभा है जो कि खगड़िया को जोड़ने का काम करता है। और वो एकलौता हसनपुर विधानसभा में हम लोग बेटी और रोटी का रिश्ता जो खगड़िया से जोड़ने का काम करता है, हम लोग एकजुटता के साथ खगड़िया विधानसभा में, खगड़िया लोकसभा में हम लोग एकजुटता के साथ भारी मतों से माननीय हमारे जो इंडिया गठबंधन कैंडिडेट हैं संजय कुशवाहा जी को जोरदार तरीके से यहाँ से एंट्री करा के लोकसभा भेजने का काम करेंगे। कितना हसनपुर विधानसभा से आप कितना लीड करवा सकते हैं? 2/3 बहुमत से हसनपुर विधानसभा से लीड कराएंगे और सभी युवा, सभी वर्गों का इनको प्यार मिल रहा है। और इनके जैसा एक तरफ धनबल है और एक तरफ जनबल का लड़ाई है, और धनबल और जनबल की लड़ाई में जनता ने मन बना लिया है, जिनके पास जनता का जनबल का पक्ष में खड़ा है और इनको जिता कर लोकसभा भेजने का काम करेंगे। आप युवा भी हैं और आपको बताना चाहिए कि तेजस्वी यादव जी ने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है, तो कितना सही लग रहा है ये? कितना युवा लोग इस पर विश्वास करेगा? देखिए, 17 महीना और 17 साल का जो हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो नेता हैं हमारे राष्ट्रीय जनता दल के, युवा के भविष्य हैं और बिहार के भविष्य हैं। इन्होंने साबित कर दिया 17 महीना में जो कि कितना रोजगार मिलेगा, कितना हम लोग दवाई, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई, कार्रवाई वाली सरकार जो है उस ट्रैक पर काम कर रहे हैं। और आगे जाके इन्होंने 1 करोड़ जो रोजगार की बात की है उस पर सही मायने में उतरने का काम करेंगे। ये बहुत बहुत धन्यवाद।